करेक्ट। और मैंने एक चीज और देखी थी कि जो कंपटीटर मार्केट में जो जनरली लोग करते हैं, और जो मुझे लगता है कि आई गेस वो मिस्टेक है, कि वो डेल्टा फोर की जगह सिर्फ एक चीज दे देते हैं कि कॉस्ट कम कर देते हैं। जैसे अगर सेम प्रोडक्ट वो हम्म। देते हैं मार्केट में, तो कॉस्ट कम करके मार्केट में दे देते हैं। तो क्या नहीं वो नहीं नहीं, अप्रोच वो सही है, हाँ। या फिर उनको कुछ और नहीं, भी? मेरे ख्याल से तो वो सबसे गलत अप्रोच है। अगेन, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से शुरू करे हैं, उसके बाद आपका कंपेटिटिव एडवांटेज आपकी प्रोडक्ट से आनी चाहिए या सर्विस से आनी चाहिए, जहां आपका यूएसपी बनता है। अब मोबाइल फोन्स का आप एग्जांपल लीजिए, पता नहीं कितने हजारों ब्रांड्स होंगे दुनिया में, इंडिया में खुद ही आई थिंक 150 ब्रांड्स होंगे, मेरी अजम्पशन है, शायद छोटे भी हों, बट मेरे ख्याल से 100 ब्रांड तो बहुत मामूली बात है मोबाइल फोन्स में। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, चाइनीज मोबाइल्स, एवरीथिंग, राइट। जिसमें से टॉप 5 गिनने बहुत इजी है, राइट। टॉप 5 ब्रांड्स, एप्पल, सैमसंग, शियोमी, वन प्लस, सो एंड सो फोर्थ, राइट। इसमें से काफी ब्रांड्स हैं, एप्पल नंबर 1 है जिसमें, हाँ। जो प्राइस पॉइंट पे कभी किसी से compete नहीं करते। अगर वो चाहे तो वो दे कैन डू इट द नेक्स्ट डे इफ दे वांट टू compete with a Samsung or a Xiaomi, right? They don't do it. तो प्राइस पे compete करना इज अ विनिंग गेम। अब आपकी चीज आप 100 रुपए में बेच रहे हो, कोई दूसरा 80 रुपीज में बेच रहा है, आप सोचो अच्छा मैं 75 में बेच देता हूं। हम्म। अब दूसरे को कौन स्टॉप कर रहा है कि वो 70 में नहीं बेच सकता है, राइट। और ये गेम कभी खत्म ही नहीं होगी। तो आप अपनी कंपनी, अपने वैल्यू, प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू पे नहीं बना रहे हैं, राइट। आप प्राइस पे तो उसका कोई एंड ही नहीं है, राइट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप हमेशा कस्टमर को पास ऑन करते जाएंगे, तो एंड में कुछ बचेगा ही नहीं। सो नेवर sell a product on the price point with regards to competition. Sell it on your USP, जो आपके एडवांटेजेस हैं। आप यू सी, लोग बहुत हैं जो पहले तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से ही शुरू करेंगे, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप अपने फीचर्स पे आ जाइए। एंड दोज फीचर्स ऑल्सो हैव टू स्पीक to the customer, whether it is a product or service. So I think that's very wrong to synthesize. Short answer: never do that. I will never recommend कि आप प्राइस पे करिए। फिर तो वो बात हो गई कि एक समोसा 10 रुपए का है, कोई 9 रुपए का है, कोई 8 रुपए का है। समोसा तो समोसा ही है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो कोई जिसको जहां फिर लोग यही सोचेंगे जहां मुझे सस्ता मिल रहा है मैं वहीं लूंगा, राइट। हाँ। तो आपकी, हाँ, आपकी वैल्यू तो बनी नहीं ना कोई प्रोडक्ट की। तो सर अभी आपने बात की वैल्यू, अगर हम जब इस तरह के मार्केट में उतर रहे हैं तो प्राइस पे ना खेल के हम वैल्यू पे खेलें, मतलब हम ऐसी इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड हाँ, करें। वैल्यू को सी, वैल्यू क्वालिटी से आती है, वैल्यू कस्टमर सर्विस से आती है, आपकी यूनिकनेस से आती है, राइट। अब सेम समोसे का एग्जांपल ही ले लें। अब कई लोग हैं समोसे के अंदर कुछ चीजें डाल देते हैं, राइट। आई डोंट नो क्या डालते हैं, मैं खाता नहीं हूं, बट स्टिल यू नो व्हाट आई मीन, राइट। वो समोसा 10 रुपए का भी मिल सकता है आपको, 50 रुपए का भी मिल सकता है, वो भी सेम रोड साइड पे, राइट। इट अप्लाइज टू सो मेनी प्रोडक्ट्स। और यही तो इंडिया की एडवांटेज है, दैट वी कैन बी सो इन्वेंटिव, राइट। इंडियन जुगाड़ जिसको हम कहते हैं, राइट। तो क्रिएटिविटी पे आप लाइए, राइट। अब सब्जी वाले भी जो होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मार्केट में हाँ। सेम आलू प्याज बेच रहा है, अब किसी का ज्यादा बिकता है, किसी का कम बिकता है। अब वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, अपनी इनोवेशन कह लीजिए उसको। मे बी वो जोर से बोल रहा है, या उसने अच्छी सफाई से रखी हुई है अपनी दुकान, या वो अपने कस्टमर्स को जानता है, राइट। बिल्कुल सर। वो अभी आपने सही बात बोली, जो देखने को मिलती है, जो इवन जो इस तरह के जो मार्केट होते हैं, सब्जी मार्केट हो गया या फिर राशन वाला मार्केट हो गया, यहाँ पर दो हाँ, चीज ये क्योंकि ये बहुत मैटर। सबसे सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है ना, इनसे सब ज्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकते ना। यहाँ पर हाइजीन और पर्सनल रिलेशन बहुत मैटर करते हैं कि करेक्ट, अगर आपने करेक्ट। हाइजीनिक वे में प्रेजेंट हाँ, किया सो तो। एवरीथिंग, देखिए आप amazon में कस्टमर हूँ, प्लस आई नो द कंपनी ऑल्सो। amazon आज की डेट में क्यों सक्सेसफुल है, राइट। कंपेयर्ड, मैं बाकियों का नाम नहीं लूंगा। ओके। amazon का एक डे जीरो फोकस है। डे जीरो मीन्स उनके लिए एवरी डे इज डे जीरो, की हमने आज ही कंपनी शुरू करी है, विच मीन्स उनका फोकस इज ऑलवेज ऑन सॉल्विंग अ कस्टमर्स प्रॉब्लम्स। कस्टमर सेंट्रिसिटी इज नंबर 1। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूं amazon के लिए, एज अ कस्टमर आई कैन से दैट, राइट। यस। कभी कोई प्रॉब्लम होती है, इवन टुडे एंड एट स्केल, यू सी amazon इज इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यस। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स इन वन डे। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस स्केलेबल होगा तो हम कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है
इंडिया में रात के 4 बजे भी मुझे कस्टमर सर्विस बात करनी है, अमेजोन से हो जाती है, एंड विद इन 2 मिनट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उनका आप यूएसपी देखिए ना, दे डू नॉट, नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है उनकी ऑन मेनी थिंग्स, राइट? सो फोकस क्या है? कस्टमर सर्विस पे। जब तक आप कस्टमर सर्विस पे फोकस रखेंगे तो यू कैन नॉट लूज इन अ बिजनेस। अदर ओनली यू कैन लूज बिकॉज आपका प्रोडक्ट बहुत खराब है या आपने कंपनी खराब चलाई है, बट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फिंगर ऑन योर कस्टमर्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके सर, बिल्कुल सर। अगर हम कस्टमर सर्विस पे अगर हम जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ज्यादा हम अच्छा क्रिएट कर पाएंगे मार्केट में। लोगों से रिलेशन उतना अच्छा बनेगा, लोगों का ट्रस्ट उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा ट्रस्ट अगर लोग उस ब्रांड पे करते हैं तो उतना ही ज्यादा ब्रांड ग्रो करता है। ये मैंने देखा है। स्पीकिंग ऑफ द ब्रांड्स, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है आया कि अगर हम देखें जो प्रोडक्ट हम सर्विस एक्सपोर्ट में तो काफी आगे निकल चुके हैं। आई गेस वी आर द बिगेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर्स इन वर्ल्ड। हम वो टेक सर्विस की बात कर लें या और किसी भी सर्विस की बात कर लें, बट अभी भी हम लोग जो प्रोडक्ट डिलीवरेबल मार्केट है, हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो प्यूमा है, नाइकी है, एयर जॉर्डन है, और भी कई सारे, अमेजोन ही एक अपने आप में ब्रांड है। इस तरह का कोई ब्रांड इंडिया से अभी तक नहीं निकल पाया है। इसके पीछे वजह क्या रही है, और ये प्रॉब्लम मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं इंडियन आंध्र? हाँ, सो लार्जली, हाँ, व्हाट यू आर सेइंग लार्जली वो ट्रू है। हमने बड़े ब्रांड्स नहीं बनाए हैं, राइट? दैट डजंट मीन कि ब्रांड्स हैं नहीं, राइट? हमारे अपने होम ग्रोन ब्रांड्स इतने हैं, ग्रुप कंपनीज हैं, जैसे टाटाज है, आदित्य बिरला ग्रुप है, और द होल बिरला ग्रुप, अब रिलायंस है, राइट? बट यू आर राइट कि वो ग्लोबल ब्रांड्स नहीं है, एसेंशियली सर्विस। टाटा के प्रोडक्ट्स है, टाटा इज ऑल्सो द ओनर ऑफ मेनी global brands like Jaguar, Land Rover, and Tetley tea and everything. But homegrown हमारा ऐसा कोई लार्जली एक कल्चरल थिंग है कि हमने शुरू से ब्रांडिंग और ग्लोबलाइज करने में इतना फोकस नहीं करा। एंड अगेन वी आर अ वेरी यंग कंट्री, 75-year-old ओनली कंपेयर टू यूरोप। यूरोप तो पता नहीं कितने 2000 साल से यूरोप है। अमेरिका एटलीस्ट 250-300 ईयर्स से, जब से वो इंडिपेंडेंट हुए थे, राइट? प्लस माइंडसेट ऑफ क्रिएटिंग दैट ब्रांड। हैविंग सेड दैट, आज की डेट में ऐसे काफी है सर्विस सेक्टर में। जोहो जैसे है, बहुत पॉपुलर है। फ्रेश वर्क्स है, गिरीश मातृभूषण का, दैट इज वेरी पॉपुलर। बट ऐसा एक कोई सिंगल एप्पल स्टाइल, नाइकी स्टाइल कोई प्रोडक्ट नहीं है। बट आई थिंक नाउ पीपल आर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ दैट बीइंग ग्लोबल ब्रांड। ये ब्रांडिंग और ये सब कुछ पहले नहीं था। पहले सी इंडिया में हर आदमी को सरवाइव करना था, हर बिजनेस को सरवाइव बहुत करना जरूरी था। और जितने लार्ज बिजनेसेस थे उनको कोई जरूरत ही नहीं थी, वो भी टाटा टाइप बिजनेसेस या मोदी ग्रुप था, या कितने ग्रुप्स हैं ऐसे। आई मीन देयर आर अनलिमिटेड ग्रुप्स इन इंडिया, राइट? बट नाउ इफ यू सी, आई मीन देयर आर मेनी ब्रांड्स लाइक हल्दीराम्स फॉर एग्जांपल इज अ वेरी गुड एग्जांपल. It is known globally because I have traveled to many countries. It is available, but largely again Indian community ही use करती होगी products को, right? But धीरे धीरे I think it is changing. ऐसा कुछ नहीं है. Innovation पे जितना हम focus करेंगे, branding और other things पे, धीरे धीरे होगा, right? Amul is one brand which is very popular outside India. I know in their products. Again, might be used by Indian population outside the diaspora, but it will change. I think slowly it will change. It's not a necessity, but still आपकी market बढ़ जाती है, customers बढ़ जाते हैं, you can command a better price. It will happen soon, I think. I guess इससे as a country भी, मतलब country का भी reputation बढ़ता है, तो हम foreign के जो लोग हैं, correct. अभी see धीरे धीरे हमारी, because see also we are a very large country with large problems, right? हमारी, आपने खुद ही बताया था 70% is rural, our economy. अब अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट को अगर हम सोचे, so government is more worried about creating opportunities for the large population in India rather than supporting branding, image building and all those things, right? वो होगा, धीरे धीरे होगा, right? जब हमारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉवर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम,
राइट? कितनी बड़ी पॉपुलेशन अभी भी, जो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन के मुकाबले है, 10-20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, हु डोंट अर्न इवन 50 or 100 रुपीज पर डे, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस, आई थिंक। ओके। और इसी से एक, जो अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको स्टार्टिंग 1 ईयर में किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या उसको उनको चीजें करनी चाहिए, क्या आप उनके बारे में कुछ हाईलाइट कर सकते हैं? सो डिपेंड्स किस टाइप का बिजनेस है क्या है, इसमें ये बहुत सिंपल आंसर नहीं है। किस चीज पे वो, अब स्टार्टअप्स वगैरह की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, क्योंकि जनरली सबका यही फोकस होता है और होना भी चाहिए, बिकॉज आपको सपोर्ट इतना मिल सकता है इन्वेस्टमेंट्स का, मेंटर्स का, एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर्स का, सबका। तो जनरली अब ऐसे ईयर 1 भी कहना मुश्किल है। नंबर 1, आप बेस जीरो से अपने बेसिक्स को अगर ऑर्डर में रखें, और अगेन जो हमने शुरू में बात करी थी, वैल्यूएशन को ना चेज करें, वो आप कर भी नहीं सकते हैं, जो आपके हाथ में है भी नहीं वैल्यूएशन को चेज करना। तो बिजनेस के जो बेसिक्स होते हैं कि भाई, मेरी एक पीएमएफ होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट, आपकी प्रोडक्ट के लिए मार्केट फिट है या नहीं है, राइट? आपके प्रोडक्ट को मार्केट फिट मिल गया है, राइट? उस पर फोकस करिए, कस्टमर रिलेशनशिप्स पे फोकस करिए, और अपने बिजनेस के यूनिट इकोनॉमिक्स पे। यूनिट इकोनॉमिक्स एक्चुअली मींस कि every unit of your business has to be making money, or it has to be economic at scale also. अगर एक पीस में ही आप लॉस कमा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट है वो, तो आप लाख पीस में तो लाख लॉस होगा ना आपको। सो यस, यू कैन लूज मनी, यू विल लूज मनी इन बिजनेस इनिशियली, बिकॉज आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑन मार्केटिंग, ऑन सैलरीज। कोई डे 1 से तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस नहीं है विच कैन बी सक्सेसफुल और स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, राइट? अगर आप प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए घर लेके जा रहे हैं, वो 2 रुपए में से बहुत सारी चीजें निकलेंगी आपकी कॉस्ट में। सो आई थिंक 3 more most important problems solution: focus on unit economics and your business basics, and third, again I keep saying, customer centricity is very important. आप इन चीजों को अगर sort out कर लेते हैं, streamline कर लेते हैं, then you can scale that business very efficiently. ओके। और ये जो इनिशियल फेज में मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें पुर्तगाल का, जो पुर्तगाल कंट्री है, उसकी जो ड्रग स्टोरी वो बताई गई थी कि जब इनिशियल में 1970s में पुर्तगाल जो गवर्नमेंट जो है वो अप्रोच यूज कर रही थी कि 90% पनिशमेंट और 10%, आई डोंट नो द वर्ड, मतलब वो हॉस्पिटैलिटी, या अब उस समय जब वो चल रहा था उनका वो वाला प्रोसेस, 90% पनिशमेंट एंड 10% हॉस्पिटैलिटी, तो वो फेल हुए, है ना? वो जो करना चाह रहे थे, ड्रग यूज को बैन करना चाह रहे थे, ड्रग यूज कम करना चाह रहे थे, ड्रग डेथ्स कम करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। फिर अराउंड 2022 साइंटिस्ट थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने लोगों से बात की, जो भी ड्रग एडिक्ट थे वहां पर, उन लोगों से बात की उन्होंने, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका रिवर्स कर दिया। अब चेंज कर दिया, 90% हॉस्पिटैलिटी पे डाल दिया और 10% पनिशमेंट पे डाल दिया। और उसके बाद जो चेंज देखने को मिला अभी के टाइम पे, अगर हम बात करें तो ओनली पुर्तगाल में ड्रग्स से सिर्फ 6 डेथ्स होती हैं आउट ऑफ 5 मिलियन पीपल। तो ये बहुत बड़ा देखने को मिला। तो मैं यहाँ से जानना चाह रहा था कि मार्केट रिसर्च अगर किसी इनिशियल स्टेज में किसी बिजनेस स्टार्टअप के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है, क्या? नहीं, काफी इम्पोर्टेंट, हाँ, काफी लार्जली, आई मीन काफी हद तक इम्पोर्टेंस रखती है, ज्यादा भी नहीं रखती है, राइट? मार्केट हमेशा चेंज हो रही है। अब कस्टमर की नीड्स हमेशा चेंज हो रही है। अगेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नीड बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। आप जितनी भी, अगेन, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, आप कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, राइट? यू डोंट नो, इवन इन वन टाउन इटसेल्फ, कोई भी एक टाउन ले लीजिए, छोटा शहर, जयपुर ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, बैंगलोर ले लीजिए, अब सबकी नीड सेम नहीं हो सकती ना, राइट? इन अ सिटी, इन अ ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया, वेयर इमिग्रेशन इतनी हो रही है, इमिग्रेशन मतलब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, राइट? जैसे फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, हमारी अपनी कंट्री में ही लोग इतनी माइग्रेशन हो रही है, नॉट इमिग्रेशन बट माइग्रेशन, राइट? तो
इन अ सिटी लाइक बैंगलोर लोकल पॉपुलेशन है बैंगलोरियंस की, और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, इन मेनी सिटीज मेनी विलेजेस, राइट? सो आप क्या रिसर्च कर लेंगे? सबकी नीड्स डिफरेंट है, फूड की नीड्स डिफरेंट है, कल्चरली वो डिफरेंट है, बट ऑफ कोर्स आप मार्केट रिसर्च करके काफी हद तक चीजें कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है ज्यादा टाइम उस पर ना खराब करें। आपको खुद समझ आ जाएगा। सो देयर आर मेनी स्टेजेस, राइट? देयर इज एन एमवीपी स्टेज विच इज कॉल्ड मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। आप एक छोटे से बैच में टेस्ट करिए पहले। दैट बैच कुड बी यूजर्स, दैट बैच कुड बी अ स्मॉल सिटी, और इट कुड बी अ स्मॉल कैचमेंट एरिया वेयर यू टेस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस। वहां हो गया तो वहां से आप थोड़ा बाहर निकलिए, एंड सो फॉर। सो आई थिंक, और रिसर्च से ज्यादा आई इन माई ओपिनियन एंड बिकॉज आई वर्क विद सच कंपनीज, डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट, और डेटा काम करने से ही मिलेगा, राइट? तो आप वो डेटा के ऊपर फिर रिसर्च करिए। आप पहली बार रिसर्च करते रहेंगे, थिंग्स कैन चेंज, राइट? अब लोग कितनी रिसर्च कर लेते, ये चलेगा वो चलेगा, किसी को नहीं पता था कि कोविड हो जाएगा 3 साल तक। नहीं पता तो था। आपकी रिसर्च तो वही, और किसी को ये नहीं पता था कि वो खत्म कब होगा, या राइट? तो रिसर्च का कोई फायदा नहीं था ना। कोविड टाइम में कितने नए बिजनेस शुरू हुए, बिकॉज सब लोग ऑनलाइन चले गए, सब पीपल वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, राइट? ये जो हम अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इतना बड़ा हो गया, राइट? तो अब इसकी रिसर्च करके आप क्या कर लेते कि 10 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो 10 करोड़ 25 करोड़ हो गया कोविड के टाइम में, राइट? सो ये पॉइंट है। रिसर्च थोड़ी हद तक ठीक है, बाकी आपको डेटा से ज्यादा, यू नीड टू गेट मोर पॉइंट्स फ्रॉम योर डेटा। सर मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। एज अ डेटा साइंटिस्ट आई नो दैट डेटा इज द न्यू फ्यूल। तो हम राइट। वाकई डेटा, आज के टाइम पे डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अभी आपने माइग्रेशन की बात की थी, तो माइग्रेशन से अभी मुझे एक और चीज ध्यान में आई कि अगर हम देख रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े मिलियनर्स जो इंडिया में, वो सिंगापुर या दुबई की और मतलब दुबई में रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन इंडिया। तो इंडियन टैक्स सिस्टम कह लीजिए या कुछ भी इकोनॉमी वाइज कह लीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है? और वापस इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, या करना जरूरी भी है या नहीं? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन नहीं, दैट? नहीं, एक्चुअली आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? मतलब क्या आप? हाँ, अभी मैं जो लास्ट पार्ट ये था कि जो अभी अगर हम देखें इंडियन मिलियनर्स जो है, काफी मिलियनर्स या एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, और लेकिन बाद में वो लोग दुबई या सिंगापुर या इन बाहर बाहर। तरह शिफ्ट हो गए, है ना, इंडिया छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंडियन टैक्स सिस्टम है? सी, हाँ, अब हाँ, नहीं, टैक्स सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रिवर्स माइग्रेशन भी बहुत हो रही है, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग बैक ऑल्सो, बट जो आप कह रहे हैं, अगेन सी, आप नंबर्स तो नहीं देखिए, हम कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 100-200 लोग, 300, 500, 1000 लोग अगर बाहर चले भी गए, इट मेक्स नो डिफरेंस, करेक्ट? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब वो लोग क्यों कर रहे हैं, सबका एक इंडिविजुअल रीजन होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडिया में, वो अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कह लीजिए तो नंबर वन, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, हमारा वेदर ठीक नहीं है, वो कोई ठीक नहीं कर सकता है, राइट? वी आर अ हॉट कंट्रीज, 80% ऑफ आवर कंट्री इज हॉट, राइट? लोगों को दुबई में खैर ऐसा कुछ नहीं है कि दुबई का वेदर हमसे अच्छा है, वहां तो और ज्यादा गर्मी है, बट स्टिल वहां पर एम्यूनिटीज ज्यादा है, एवरीथिंग इज एयर कंडीशन एंड ऑल। सो ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ जाती है बात। पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। पीपल हु कैन अफोर्ड टू गो आउट, वो चाहते हैं कि थोड़ा बेटर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई मीन बहुत सारी चीजें हैं जो मैं प्रॉब्लम्स नहीं समझता हूँ, चैलेंजेस है, बिकॉज वी आर अ लार्ज कंट्री, स्मॉल मतलब यंग कंट्री। सो ये सबका एक इंडिविजुअल रीजन होता है, राइट? ऐसा नहीं है, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया वेयर पीपल आर कमिंग बैक। मी फॉर एग्जाम्पल, आई केम बैक, for almost 25-30 years of my life, my exposure was only to the outside world. Even though I ran an export business, मेरा zero exposure था in India, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था इंडिया का। And I was very critical also of many things in India, right? Every month I was traveling outside, spending 15 days of the month in, other countries. So, but now I don't have, I can go if I like, I can leave anytime I like for long-term settlement also. I don't do it,
because I'm largely satisfied, and if I talk of professional sense, not for me but for everybody, growth opportunities in India ज्यादा है आज की डेट में। और जहां तक क्वालिटी ऑफ लाइफ का है, वो सबका इंडिविजुअल होता है, राइट? अब किसी को मर्सिडीज में घूमना है, द सेम थिंग कैन बी डन इन अ स्मॉल कार। दैट डजंट मीन कि आप मर्सिडीज ना एस्पायर करिए, राइट? मैं कभी नहीं कह रहा हूं। सो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, राइट? आई मीन एवरीबडी should aspire to buy not only a Mercedes, a Ferrari also, but it's individual, right? Some people don't want to. Some people are very happy working as a farmer in their fields under the sun, right? Yes. At the same time, there are people who cannot live without an air conditioner. It's individual. There is no good and bad, right? So talent जो जितना इंडिया में है, there are so many opportunities across entrepreneurship, startups, corporate world, that I don't think लोग अब young age में इतना जाना चाहते हैं, right? But again, last point, having said that, it is a globalized world, right? Globalized world का मतलब है opportunities are everywhere, right? So learning आपका focus होना चाहिए. If you are going outside again for learning and an experience of other cultures, everybody should do that. ओके। तो अभी आपने वो इसी बारे में बात की थी कि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, तो वाकई हैं, लेकिन क्या आप ऐसा कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर बता सकते हैं जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो? अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंडिया, बिकॉज वी आर अ लार्ज कंट्री, डिफरेंट मतलब एवरी स्टेट इज डिफरेंट। वी आर लाइक अ यूरोप, राइट? यूरोप में जैसे कि जितनी भी कंट्रीज है, हम एक्चुअली वैसे ही हैं, वैसे ही होना चाहिए था। द गुड पार्ट इज ब्रिटिशर्स ने हमें यूनाइट कर दिया, नहीं तो हम वैसे तो हम यूरोप की तरह है ना, राइट? फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, सब अलग कंट्रीज इसीलिए हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, राइट? हमारा भी यही है। साउथ एंड नॉर्थ नहीं, साउथ में भी 10 लैंग्वेजेस है, नॉर्थ में भी 10 लैंग्वेजेस है, कल्चर डिफरेंट है। सो ग्रोथ कैन कम फ्रॉम एनी सेक्टर, एनी स्पेस। Innovation, I think, is the backbone of our country. Anything that requires to be innovative or requires to be solved at large, right? Okay. तो ऐसा कोई ज्यादा सेक्टर नहीं है, there are many things.